देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। समाजवादी परिवार से जुड़ी एक बेहद भावुक तस्वीर आज सामने आई। प्रतीक यादव का आज पूरे राजकीय और पारिवारिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुबह से ही उनके आवास पर नेताओं, समर्थकों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों का तांता लगा रहा। हर आंख नम थी, हर चेहरा गम में डूबा दिखाई दिया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता, कार्यकर्ता और शुभचिंतक भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं सबसे भावुक पल तब आया जब परिवार की परंपरा और परिस्थितियों को देखते हुए उनके ससुर ने मुखाग्नि दी। शमशान घाट पर माहौल बेहद गमगीन रहा। परिवार के लोग खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। फिलहाल इसी से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? की आवाज मिल रही है? अनूप जी, आज अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी किस तरह से संपन्न हुई? कौन कौन लोग वहां पर मौजूद रहे? क्या कुछ जानकारी आपके पास में? प्रशिष्टि देखिए, जब वहां से 100 यात्रा निकलने से पहले भी उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम वहां गए थे। केशव मौर्य गए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी गए थे। जी। पर जब वहां से 100 यात्रा निकली है तो निश्चित रूप में वो सबसे भावुक क्षण था यादव परिवार के लिए, सैफई के लिए। क्योंकि देखिए, अगर पहले से बीमार रह रहे होते प्रतीक यादव तो एक ये हो जाता कि चलो पहले से बीमार थे, साल 2 सालों से बीमार थे। प्रतीक यादव की स्वास्थ्य को लेकर तो दिक्कतें चल रही थी, मगर इस लेवल की दिक्कतें नहीं चल रही थी कि ऐसा कोई सोचे कि उनका निधन हो सकता था। जब वहां से 100 यात्रा निकली है तो एक हुजूम था उनके चाहने वालों को। वो खासकर एनिमल लवर्स थे, जानवरों को उनसे बड़ा लगाव था। तो देखिएगा उनके 100 यात्रा पे जो बैनर लगाया गया है वो एनिमल लवर्स करके लगाया गया है। तो उस पे कहीं ना कहीं जब वहां से निकला है तो उसको कांधा दे रहे थे सांसद आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, परिवार के सब लोग साथ में थे। और वहां जब 100 निकली है तो आप बिलीव करिए कि एक हुजूम था। वो कहीं ना कहीं प्रतीक यादव के जानने वाले लोग थे। अखिलेश यादव यानी मुलायम यादव परिवार से जिनसे बड़े पुराने संबंध थे, जी। और जो समाजवादी भी कुछ थे, वो भी उस 100 यात्रा के पीछे पीछे अपने हिसाब से जो उनको समझ में आ रहा था वो नारा लगाते हुए जा रहे थे। पर सबसे भावुक पल वो था कि जब उनकी दोनों बेटियां, देखिए किसी ने कहा है कि बाप पिता के लिए कहा है कि पिता है तो मतलब बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो माँ की बिल्दी है, चूड़ी है, सुहाग है। तो निश्चित रूप में उन दोनों बेटियों के सर से जो पिता का साया गया है उसमें कहीं ना कहीं देखिए संभालने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे। प्रशिष्टि, जब अखिलेश यादव वहां बैठे थे तो आप देखिएगा कि एक डेयरी मिल्क का पैकेट था जो फाड़ के और उस बच्ची को दे रहे थे, और कैसे वो संभाल रहे थे। वो सबसे भावुक और सबसे टच मुझे वो लगा है कि एक बच्ची जिसको ये नहीं पता है कि अभी क्या कुछ हुआ है। अपर्णा भी बेहोश हो गई थी, अपर्णा तेज तेज रोने लगी थी। तो एक जो बड़े भाई की भूमिका में मैं कल भी आपको ये कहा था और दर्शकों को बताया था कि अखिलेश यादव कल से ही एक बड़े भाई की भूमिका में, घर के अभिभावक के भूमिका में नजर आए। आज भी जब वहां गए हैं तो उन्होंने सबसे मिलने का काम किया है। जैसे ही नीरज सिंह पहुंचे हैं जो राजनाथ सिंह जी के छोटे पुत्र हैं, वो जैसे पहुंचे हैं उन्होंने खुद खड़ा होकर उन्होंने कुर्सी मंगाई है और आगे अपने बगल में बैठाया है। और वो जानते हैं, क्योंकि देखिए मुलायम यादव की भी खासियत यही थी कि वो संबंधों के लिए जाने जाते थे, और उसी का निर्वाह कर रहे हैं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, या ये कहिए आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव। उन्हें पता है कि हमारे परिवार पे जो संकट आया है, इस संकट में जो लोग भी हैं हमारे साथ, वो संबल देने का, शक्ति प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उस स्थिति में वो संबंधों को भी बचा के रखना चाहते हैं अखिलेश यादव। वो चाहे प्रतीक के तरफ के लोग हों या अपर्णा की घर के लोग हों, या अपर्णा के जानने वाले हों, चाहने वाले हों, प्रतीक के जानने वाले हों, चाहने वाले हों, उन सब की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की बनती है कि सबको संभाल के लेके चलना है। और वो जो परिवार आज संकट की घड़ी में एक सूत्र में, एक धागे में दिखा, और इसका सबसे बड़ा श्रेय मुझे जो लगता है कि अखिलेश यादव को ही जा रहा है। प्रशिष्टि, बिल्कुल
अनूप जी, मुखाग्नि को लेकर लगातार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के नाम चर्चा में आ रहे थे, लेकिन आखिर परिवार ने ससुर को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी? देखिए, अगर ससुर की भी बात की जाए तो हिंदू धर्म में ससुर की जो कहा जाए वो पिता के रूप में होता है। कहीं ना कहीं बातचीत आपस में हुआ होगा। मैंने कल भी बताया कि बंद कमरे में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और अन्य परिवारजन वहां बैठ के बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप में आज भी बात हुआ होगा। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव के पास अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पार्टी की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। कई जगह उनको आना जाना पड़ता है। हो सकता है अर्जुन यादव इसको सही से निर्वाह न कर पाते, क्योंकि इसके बाद अग्नि देने के बाद कई सारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है, प्रशिष्टि। तो अर्जुन चूंकि अभी छोटा भी है, नहीं कर सकता था, तो हो सकता है अखिलेश यादव या शिवपाल यादव या परिवार के लोग बैठ के आपस में तय किए हों कि अपर्णा यादव के पिता और प्रतीक यादव के ससुर को ही मुखाग्नि देनी दी जाए, क्योंकि आगे के अभी काम बहुत सारे हैं। अभी जो ब्रह्मोस के काम है, और ये कह लिया जाए कि जो अभी अग्नि के बाद जो अस्थियां होती हैं, अस्थि विसर्जन वगैरह होता है, उसमें भी बहुत सारे कई सारी वो होती हैं पद्धतियां अपने हिंदू धर्म में हैं। कैसे वो लोग क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपस में परिवार में ही तय किया गया होगा कि मुखाग्नि अपर्णा यादव के पिता और प्रतीक यादव के ससुर मुखाग्नि दें। ठीक और है ये अंतिम समय में हुआ है प्रशिष्टि। ये जी। वहां तक तो अभी तय भी नहीं था कि कौन मुखाग्नि देगा। हम लोगों को यही लग रहा था कि अर्जुन यादव, अखिलेश यादव या बीच में आदित्य यादव का नाम चला है, मगर कहीं ना कहीं आपस में ये लोग तय किए होंगे। ये पारिवारिक मैटर है और परिवार के लोग ही निर्णय लिए होंगे। जी प्रशिष्टि। अनूप जी, कई बड़े नेता जो है वहां पर पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रमुख चेहरे रहे जो वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे? देखिए, अगर बात करी जाए तो वहाँ समाजवादी पार्टी के लगभग लगभग विधायक थे। और उसके बाद वहाँ सबसे पहले पहुंचे थे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक पहुंचते ही, हालांकि ब्रजेश पाठक लखनऊ में कोई भी बड़ी छोटी घटनाएं होती हैं वो पहुंचते हैं, और लोकल के विधायक भी हैं, विधायक होने के नाते भी। पर कल भी वो पहुंचे थे अपर्णा यादव के आवास पे, प्रतीक यादव को पुष्पांजलि दिया, और आज घाट पे पहुंच के, भैंसा कुंड पे पहुंच के, और वो तब तक रहे हैं जब तक मतलब अग्नि नहीं दी गई थी। अखिलेश जी के साथ बैठे हुए थे। और कहीं ना उसके बाद दो चार देखा जाए तो विधायक दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे थे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं सरकार में, और सरकार के कैबिनेट के कई सारे मंत्री पहुंचे थे। अब इतनी भीड़ थी प्रशिष्टि वहां कि बहुत सारी चीजों को कवर कर पाना मुश्किल था, क्योंकि सबकी नजर, सबकी निगाहें प्रत्येक प्रतीक की बेटियों पे और अखिलेश से टिकी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं मान के चलिए कि जो वहां भैंसा कुंड पे अंतिम संस्कार का था वो हुआ, और बहुत भीड़ भाड़ थी। अभी भी अपर्णा यादव के आवास पे भीड़ है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लोग मिलने जा रहे हैं अपर्णा यादव से। और निश्चित रूप में देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, मगर मुझे जो लगता है कि अपर्णा यादव के लिए इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर है प्रशिष्टि की, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब से प्रतीक ने सोशल मीडिया पे अपने तनाव का, अपने पारिवारिक तनाव का, अपने पत्नी से विवाद का वो डाला था, उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हवा इस समय दिया जा रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि न्यूज़ 7 हिंदी हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझता है, हमेशा भावनाओं को समझता है। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूं। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख का कोई और वो नहीं हो सकता है इस समय। प्रतीक, ये सच है कि इस समय प्रतीक अपर्णा के साथ नहीं है, दुनिया में नहीं है, अपनी बच्चियों के साथ नहीं है। और आप विश्वास मानिए कि कई बार कई जगहों पे कैमरे से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, यादव परिवार बचता हुआ नजर आया है। कई बार आंखें डबडबाई हैं। तो आप सोचिए कि एक 38 साल का युवा जो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए उससे बड़ा संकट कुछ नहीं हो सकता। प्रशिष्टि। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनूप जी। ये जो दुखों का पहाड़ यादव परिवार के ऊपर टूटा है, इसको जो है हम और आप मिलकर शब्दों से बयां नहीं कर सकते। अनूप जी, एक तरफ पिता की अर्थी उठ रही थी, तो दूसरी तरफ मासूम बेटियां जो थी उनकी आंखें भी नम दिखाई दी। आज शमशान घाट का वो सबसे भावुक पल, आखिर वहां पर कैसा माहौल था? देखिए, जब दोनों बेटियां आई हैं तो आप विश्वास करिए, प्रशिष्टि की कार्यकर्ता का जितने लोग भी वहां थे, मुझे नहीं पता कि उसमें समाजवादी कौन थे, भाजपाई कौन थे, बसपाई कौन थे, कांग्रेसी कौन थे।
केवल मैं ये जान रहा था कि ये जितने लोग थे, जब वो बच्चियां आई हैं, तो आप विश्वास करिए हर एक की आंखों में आंसू था। क्योंकि निश्चित देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ना कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जी। बड़े से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो अ, पिता है तो कहा गया है कि बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, और पिता है तो माँ की सिंदूर, बिंदी, सुहाग हैं। तो देखिए, जी। एक पिता जब जाता है ना, तो वो इस समय देखिए वो बच्चियां छोटी हैं। हालांकि उनकी बड़ी बेटी है, जो बड़ी बेटी 16 या 17 साल की है, छोटी बेटी उनकी 12 साल की है। मगर दोनों बेटियां जब आई हैं, तो उस समय अखिलेश ने संभाला है। जब वहां लकड़ी देने की बात आ रही थी, जो दिया जाता है हिंदू संस्कृति में, अपने वहां एक रिवाज है, वो बच्चियां देने गई हैं, तो शिवपाल यादव हाथ पकड़े हुए थे, और एक तरफ शिवपाल यादव अपनी आंसू को छुपा रहे थे। तो प्रशिष्टि, आप ये देखिए, जब उस समय ये स्थिति थी, तो सबकी आंखें नम थी, और उन बच्चियों को देखकर हर एक के आंखों में आंसू था। और ये अब शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम ये जरूर कहेंगे कि न्यूज सेवन हिंदी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है, और ईश्वर अपने उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में बिल्कुल। स्थान दें। प्रशिक्षु। अनूप जी, एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। इतनी कम उम्र में प्रतीक यादव का यूं चले जाना सिर्फ एक परिवार का दुख है, या फिर समाजवादी परिवार और समर्थकों के लिए भी एक बड़ा भावनात्मक झटका सा है ये? देखिए, पार्टी के लिए देखिए, कभी प्रतीक यादव से मेरी 2-3 मुलाकात थी, और एक बार एक पत्रकार की हैसियत से मैंने उनसे सवाल भी किया था कि क्या आप राजनीति में क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा, अनूप, राजनीति मेरे लिए नहीं है, राजनीति में मेरे बड़े भाई हैं, परिवार के और सदस्य हैं, जी। हम अपने व्यवसाय में ही लगे हुए हैं और उसी में खुश हैं। देखिए, प्रतीक यादव हमेशा से समर्थकों में और पार्टी में क्या उसका असर पड़ेगा मुझे नहीं पता। ये जरूर है कि प्रतीक यादव की जो इंफ्रा थी, जो कंपनी की काम कर रहे थे, उसमें कम से कम मान के चलिए 300-400 की एम्प्लॉय काम कर रहे थे। उन 250-300 एम्प्लॉय अब कैसे आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, कैसे प्रतीक चीजों को संचालित करते थे, चाहे वो रियल एस्टेट का भी कारोबार करते थे प्रतीक जी। यादव, जिम के उनके कारोबार थे, जिम में भी कम से कम हमें लगता है गोमती नगर में 35-40 स्टाफ उनके थे, रियल एस्टेट में भी कई सारे लोग जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक रोजगार संचालित हो रहा था प्रतीक यादव के नेतृत्व में। अब ये देखना होगा कि उसको अपर्णा यादव कैसे संचालित करती हैं, या अभी अगर मेन लूप की बात की जाए, तो अपर्णा यादव के जो भाई हैं, जी। अमनदीप, वो देखना होगा कि वो आगे आके इस चीज को संचालित करते हैं। क्योंकि देखिए, जो एम्प्लॉय होता है, जो स्टाफ होता है, उसकी हर महीने की सैलरी जानी होती है, बिजनेस स्ट्रक्चर एक खड़ा किया जाता है कि हर महीने का या हर साल का बिजनेस रोल मॉडल क्या होगा, हमें अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं प्रतीक यादव एक स्पोर्ट्समैन थे, वो हमेशा बूस्टअप करते थे अपने स्टाफ। आज मैं जब बात कर रहा था उनके जिम के मैनेजर से, तो वो भावुक हो गया था और कह रहा था, सर हम लोगों ने 2 दिनों के लिए अपने जिम को बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनके मालिक गए हैं। तो जब मालिक जाता है, तो स्टाफ पे भी असर पड़ता है, कारोबार पे भी असर पड़ता है। अब ये देखने वाली चीजें होंगी कि जो भी संचालित प्रतीक के द्वारा हो रहा था, उसको अपर्णा एवं अपर्णा की टीम किस तरीके से टेक ओवर करके आगे संचालित करती है। प्रशिष्टि। बिल्कुल। अनूप जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे। प्रतीक यादव की दोनों बेटियां अभी काफी छोटी हैं, ऐसे में परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता और जो जिम्मेदारी है वो आखिर क्या माने जा रही है? देखिए, अभी तो चूंकि अभी जख्म बहुत हरा भरा है, पहले तो ये इसको भुलाएं। जी। और हमें लगता है कि देखिए, बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं। हाँ, ये कहा गया है कि जब ईश्वर कोई दुख देता है तो उसका रास्ता भी निकालता है, तो अभी बिल्कुल। ईश्वर पे ही छोड़ देना चाहिए। मगर हमें लगता है कि निश्चित रूप में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ये परिवार है, उनके पे निगरानी रखने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए हम्म। फाइनेंशियल तो बहुत कुछ नहीं सोचना है प्रसिद्धि। जी। मगर ये जरूर है कि पिता की भरपाई को कोई पूर्ण नहीं कर सकता, कोई उस कमी को नहीं पूरा कर सकता। एक पत्नी ने अपना पति खोया है, उसकी भरपाई को कोई पूरा नहीं कर सकता। बाकी जो अब बच्चों के करियर को लेकर है, बच्चों के भविष्य को लेकर है, तो अपर्णा भी पढ़ी लिखी हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की भविष्य के लिए बेहतर सोच सकती हैं। एक बिल्कुल। संघर्षशील लेडी है, और आगे अभी निश्चित रूप में हो सकता है कि सारे क्रियाक्रम होने के बाद परिवार एक साथ बैठे और कुछ निर्णय लेगा। इसमें कहीं बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है
कि अभी जो हुआ है वो दुखद है और उसकी भरपाई करना, उसकी रिक्तता को पूर्ण कर पाना प्रतिष्ठित बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने अनूप जी। अनूप जी, आपसे एक आखिरी चीज़ और पूछना चाहेंगे। अब जो परिवार की तरफ से क्या आगे कोई श्रद्धांजलि सभा या अन्य कार्यक्रम की जानकारी अभी सामने आई है? हाँ, नहीं अभी कोई नहीं आई है, मगर निश्चित रूप में श्रद्धांजलि सभा रखा जाएगा, जी। क्योंकि ये हो सकता है कि अखिलेश यादव की तरफ से पार्टी कार्यालय में रखा जाए या किसी बड़े प्रतिष्ठान में रखा जाए। ये बात की बात अभी कोई ऐसा जियो जारी नहीं हुआ है। हाँ, 1-2 दिन में ये चीजें आ जाएंगी। हमें लगता है कि अपर्णा के ट्वीट से ही कुछ चीजें पता चल जाएं। अभी जैसा कि आज उन्होंने सुबह ही ट्वीट किया था कि आज अंतिम संस्कार यहाँ होगा, तो हो सकता है कि अपर्णा यादव आगे कुछ अपडेट दें, और उस जब अपडेट देंगी तो हम जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि कैसे प्रतीक यादव को आज नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। परिवार, समर्थक और राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल बना हुआ है। अंतिम संस्कार के दौरान उमड़ी भीड़ ने यह भी दिखाया है कि प्रतीक यादव लोगों के बीच कितने लोकप्रिय और करीबी थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।